साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 4 साला दौरे इक़्तिदार की सारी दास्तान को सिर्फ एक जुमले में समेटा जा सकता है कि वो कौमी तारीख के सबसे ताकतवर और सबसे नाकाम हुक्मरान निकले। इतनी ताकत और तवानाई तो किसी स्याह रंग पत्थर में भर दी जाए तो इससे भी कौंपले फूट निकलें। लेकिन सितम ये हुआ कि अपने सामने इम्कानात और मुमकिनात का एक जहान नौ खुल जाने के बावजूद खान साहब की सोच अंधे गज़ब में लिथड़ी रही, जिसे वो एहतसाब का नाम देते रहे और अपने सियासी मुखालफिन पर ताज़ियाने बरसाकर निहाल होते रहे। पौने 4 बरस यही इनका मिशन रहा। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में मारूफ लिखारी और सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इमरान खान की नाम नेहाद रियासत मदीना की सारी तवानाइयाँ, तमाम दावे, तमाम वादे और तमाम नारे सफ़ाक एहतसाब की अंधेर नगरी का रिज़्क़ हो गए। उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि मुल्क में सरमायाकारी आए, मईशत को संभाला मिले, रोज़गार के मौक़े निकलें, महंगाई में कमी हो, आवाम के ज़ख्म भरें, पाकिस्तानियों के चेहरों पर निखार आए और बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान के नाम व मकाम में इजाफ़ा हो। इनके दिल की आसूदगी इन बातों में थी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा कैप्टन, रिटायर्ड सफदर और शरीफ ख़ानदान के दीगर मुतल्लिक़ीन पर कितने मुकदमात कायम हुए, कितनों में सज़ा हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, फ़लाँ को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई, फ़लाँ को जेल में बी क्लास क्यों दी गई, फ़लाँ का खाना घर से क्यों आया। बकौल इरफान सिद्दीकी, इमरान की नींदें कौम व मुल्क को दरपेश मसाइल की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से हराम रहती थीं कि इनका फलां हरीफ अभी तक आज़ाद क्यों फिर रहा है। वो मुसलसल चोर डाकू का विर्द करते और बताते रहे कि ये लोग अरबों खरबों लूट कर बाहर ले गए हैं। मैं इनसे एक एक पाई वापस लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। नतीजा क्या निकला, इसकी झलक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ब्रीफिंग में मिलती है, जो चंद दिन कबल कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दी गई, जिस इदारे को नीचे के अदना अहलकार से लेकर चेयरमैन तक शरीफ ख़ानदान और दीगर सियासी हरीफों की करप्शन खंगालने और लूटी हुई रकम वापस लाने का फरीज़ा सौंपा गया। उसका कहना है कि नैब ने अपने क़याम से लेकर अब तक कुल 882 अरब रुपए बाजियाब कराए हैं, लेकिन सियासतदानों से बरामद की गई कुल रकम सिर्फ 47 करोड़ रुपए है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, इमरान के 44 माह के कारहाय नुमायाँ और तरजीहात तो एक मकाले का मौजू हैं। सियासत के किसी तालिब इल्म को इस पर ज़रूर काम करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि इनके इस्लाफ में कैसे कैसे नाबगे गुजरे हैं। अब लंबी कथा को यहीं छोड़ते हुए खान साहब की इस दरख्शां तारीख पर एक नज़र डालिए जो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद का नाकूस बजने के बाद रकम की। पहले फेफड़ों की पूरी क़ुव्वत के साथ नारा लगाया, अल्लाह तूने मेरी सुन ली। ये तहरीक अदम एतमाद लाकर मेरे निशाने पर आ गए हैं। मैं एक बाल पर 3 विकटें उड़ा दूंगा। मैं इनके साथ वो करूंगा जो ये सोच भी नहीं सकते। मौसूफ ने इसके बाद जलसों में अपोजिशन को बेनुक्त सुनाई, इन्हें तरह तरह के तहक़ीरी नामों से पुकारा, चूहे करार दिया। मौजों का इस तरह बढ़ता गया, कश्ती के तख्ते चरचराने लगे, साथ ही छलांगे लगाने लगे। किसी ने समझाने बुझाने की कोशिश की तो रऊनियत से झटक दिया। पोटली में कारकर्दगी की पूंजी न थी कि आवाम को याद दिलाते। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जब सूरज सवा नेज़े पर आ गया तो खान साहब ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की एक जायज़ रिपोर्ट वाला कागज़ फ़ज़ा में लहराया और कहा कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी है और सारी अपोजिशन डॉलर लेकर अमेरिका से जा मिली। ये ख़त पिछले 20 रोज़ से मामूल की डाक के तौर पर आया पड़ा था। फिर उसूल पसंदी को हविस इक़्तिदार की भट्टी में झोंकते चले गए। उन्होंने इस दौरान चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इनके पास 5 वोट थे। बात फिर भी ना बनी तो पौने 4 वर्ष तक NRO नहीं दूंगा के फलक शिगाफ नारे लगाने वाले कप्तान ने रिवायती इस्टेब्लिशमेंट को पुकारा कि मुझे अपोजिशन से NRO दिलवा दो। ये कहानी ISPR के डायरेक्टर जनरल बयान कर चुके हैं। अपोजिशन ने इमरान की पेश करता तीनों तजावीज़ मुस्तरद कर दी, चुनाचे इनके लिए सूए मक्तल कदम बढ़ाना नागुज़ीर हो गया। मक्तल के तस्वुर से ही खान साहब की हिचकियाँ बंध गईं। वो कुर्बानी के ज़ेर खंजर जानवर की तरह तड़पने लगे, भड़कने लगे और पाँव पटकने लगे। यहाँ से इनका वो चेहरा सामने आया जिस पर आइन, कानून, जमहूरियत की रिवायात, इक़्तिदार और इखलाकियात का कोई अदना सा अक्स जमील भी न था। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि यकीन हो जाने के बाद कि मैं पार्लिमानी अक्सरियत खो चुका हूँ, इमरान ने वोटिंग कराने में हत्तुल इम्कान ताख़ीर की और 1 माह तक हर ओछा अतकंडा इस्तेमाल किया।
वोटिंग की तारीख सर पर आन पड़ी तो डिप्टी स्पीकर को हुक्म सादिर हुआ, करारदाद अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश के साथ जोड़कर मुस्तरद कर दो। आइन शिकन कासिम सूरी ने यही किया। खान साहब ने इस आइन शिकनी को अपनी तिलस्मी पिटारी का सरप्राइज करार देकर अपोजिशन का मजाहिका उड़ाया। पलक झपकने में कौमी असम्बली तहलील कर दी। समरी पर दस्तखत करने के लिए सदर आरिफ अलवी को पहले ही वजीर आजम हाउस ला बिठाया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एक निहायत वाज़े, दो टोक और गैर मुबहम फैसला सादिर हुआ। अदम एतमाद के लिए तारीख और वक्त का तयन भी हो गया। खान साहब ने फरमान जारी किया, तातुल पैदा करते रहो। वोटिंग नहीं कराई। सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाला इजलास वस्त शब तक चलता रहा। कई घंटों के वक्फे के दौरान आखिरी बाल तक लड़ूंगा के नारे गूंजते रहे। यहाँ तक कि अदालतों के दरवाजे खुलने और फजाओं में हेलीकॉप्टर उड़ने लगे। बकौल इरफान सिद्दीकी मालूम नहीं खान साहब ने आखिरी बाल खेली या नहीं, लेकिन वो बुरी तरह मैच ज़रूर हार गए। वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से तो ना रोक सके, लेकिन सदर आरिफ अलवी को सख्ती से रोक दिया कि वो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ ना लें। क्या यादगार अहद था कि अम्र हो गया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इक़्तिदार में पौने 4 साल कुछ कम अरसा नहीं होता। अमरीकी सदर की तो आइनी मियाद ही 4 साल है। खान साहब ने इस तवील अरसे में क्या किया, इस सवाल का जवाब देना ना इनके लिए मुमकिन है, ना इनके गज भर लंबी ज़बानें रखने वाले तर्जुमानों के लिए। खान साहब के नामे अमाल में कुछ ऐसा नहीं जिसे सर उठाकर अवाम की बारगाह में पेश किया जा सके। इल्ज़ामात, तोहमतें और मुग़ल्लज़ात का लहजा कितना ही बुलंद आहंग क्यों ना हो, किसी हुकूमत की कारगुजारी का हुस्न नहीं बन सकता। सियासी हरीफों को कितने ही रेफरेंसेस मुकदमों, थानों, कचहरियों, अदालतों, पेशियों, सजाओं और जेलों में क्यों ना उलझा दिया जाए, किसी हुकूमत की मांग में संदूर नहीं भरता। सारी दुनिया में अज़ल से एक ही पैमाना है, अपने मंशूर पर अमल, अपने वादों और दावों की तकमील, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, खल्क़ खुदा की फलाह और बहबूद और मुसल्लमा जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी। इन्हीं अज्जा से किसी हुकूमत की कारकर्दगी की तस्वीर उभरती है। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत की तारीख के सबसे ताकतवर और सबसे बाइख्तियार वज़ीर आज़म तो बना दिए गए, लेकिन पौने 4 बरस में उन्होंने खुद को पाकिस्तान का नाकाम तरीन हुक्मरान साबित कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।